ये जो बड़ी तस्वीर में आपको वहां का माहौल यानी तमिलनाडु का माहौल साफ दिख रहा है। जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पार्थिव शरीर जय जयललिता पूर्व सीएम तमिलनाडु की वहां शांत और लोग श्रद्धांजलि देने के लिए तादाद में पहुंच रहे हैं। उनके ठीक पास में शशिकला मौजूद है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं और रिपोर्टर्स भी बने हुए हैं। सबसे पहले हम ब्रह्म प्रकाश का रुख कर लेते हैं, उनके पास कुछ अपडेट है इसी खबर को लेकर। ब्रह्म प्रकाश। बिल्कुल रूपिका, देखिए मैं आपको बता दूं केरल सरकार ने एक दिन का अवकाश घोषित किया है श्रद्धांजलि स्वरूप, और इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री 9:30 बजे रवाना होंगे दिल्ली से श्रद्धांजलि देने के लिए, और साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से अंतिम संस्कार में शामिल रहेंगे पी राधाकृष्णन और वेंकैया नायडू, तो एक केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल रहेंगे। इसके अलावा दूसरी पार्टी के नेता भी लगातार श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी भी 11 बजे रवाना होंगे चेन्नई के लिए, वो भी श्रद्धांजलि देंगे। और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, तमाम लोग सुबह से जिन जिनको खबरों का पता चल रहा है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके अलावा रूबिका, मैं एक और बता दूं कि अमेरिकी राजदूत ने भी श्रद्धांजलि दी है और शोक जताया है। तो तमाम आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी छवि को, उनके व्यक्तित्व के असर को समझा जा सकता है कि किस तरह का उनका असर था। जी, वो पीपल्स नेता जिसे कहते हैं ना, वो पॉलिटिशियन कम थी और वो लीडर ज्यादा थी आज की तारीख में। बस यही चीज निकल कर आ रही है। मैं आपके पास भी आऊंगी बहुत कम शब्दों में। रवि, आपके पास भी कोई जानकारी आप शेयर कर सकते हैं? देखिए जानकारी क्या मतलब ये है कि इसके बाद वजूद तलाशने की बात है तो राज्य की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी वजूद तलाशेंगी। कल आप देखें तो सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका संकेत भी दिया कि पार्टी में टूट हो सकता है, बशर्ते बीजेपी का कोई ऐसा कद्दावर नेता हो जो इसका फायदा उठा सके। वहाँ पे जो हाल में चुनाव हुआ था, उपचुनाव, वहाँ बीजेपी तीसरे नंबर पे रही थी। कांग्रेस एक ज़माने में वहाँ रही है, लेकिन कांग्रेस का अपना वजूद तलाश रही है और बीजेपी, ये दोनों पार्टियाँ कोशिश करेंगी कि उस जगह पे जो गैप हुआ है जयललिता के जाने के बाद, उसमें अपनी वजूद, अपनी राजनीति को वहाँ तलाशें। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक जाते हैं। पीपी बालाचंद्रन साहब और टी रामचंद्रन साहब, दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक लेते हैं और जल्दी लौटेंगे। अब आगे क्या होगा सियासत के लिहाज से भी और तमिलनाडु की जनता के हिसाब से भी, जो उन्हें अम्मा के रूप में और 1991 में वो अम्मा का दर्जा उन्हें दे चुके थे, कैसे वो शून्यता भरी जाएगी?